श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री व्यासाय नमः। श्री शुकदेवाय नमः। श्री गुरु कार्ष्णी भगवते नमः। महद्भ्यो नमः। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी
सर्व संत हरिभक्तन की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे। जन्माद्यस्य जिस परमात्मा से हमारा जिस परमात्मा में हमारी स्थिति है, जिस परमात्मा में हमारा लय होता है, हम उस परमात्मा से भिन्न नहीं। सोने का आभूषण आभूषण बनने के पूर्व ही स्वर्ण ही है। आभूषण बनने की अवस्था में भी वस्तुतः वो स्वर्ण ही है। और जब उसकी आभूषण की आकृति नष्ट हो जाएगी तो भी वस्तुतः उस श्रीमद्भागवत के मंगलाचरण में जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरतः चार्थेषु भिक्यस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यस्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम। भागवत का परम प्रतिपाद्य भी यही है। यह सृष्टि भगवान से हुई है, भगवान में है और अंत में उन्हीं भगवान में मिल जाए। इसका तात्पर्य क्या है? जो वस्तु जिसमें उत्पन्न होती है और जो जिसमें लीन होती है वो उससे अलग नहीं। उसी का रूप होती है। ये प्रपंच परमात्मा से अलग नहीं। ये वस्तुतः परमात्मा का स्वरूप ही है। परमात्मा का विलास है, परमात्मा का उल्लास है। ये सब परमात्मा की लीला है। जिस दिन ये तत्व हमारी बुद्धि में आ जाएगा उस दिन हमारे अंतःकरण के समस्त विकार विनष्ट हो जाए। आप ये थोड़ा ध्यान दें,
ये वस्तुतः राग और द्वेष क्या है? राग के कारण व्यक्ति पक्षपात करता है, जिसके प्रति हमारे हृदय में राग होता है उसके लिए हम बेईमानी भी करने को तैयार हो जाते हैं, अन्याय करने को भी तैयार। राग हमारे अंतःकरण को पक्षपात से दूषित। जब हमारे हृदय में किसी के प्रति द्वेष आता है तो उसके प्रति क्रोध आता है। क्रोध आएगा तो हिंसा होएगी, विद्रोह होएगा। द्वेष हमारे हृदय को जला करके रखता है। सीधी सीधी बात है, यदि हमारे अंतःकरण में राग द्वेष उत्पन्न हो जाएंगे तो हमारा हृदय कलुषित हो जाएगा। फिर हमको कहीं शत्रु दिखेगा, फिर हमको कहीं मित्र देखेगा, और परिणाम क्या होगा? जैसे सोने के सब आभूषणों में वस्तुतः सोना ही है, लेकिन हम सोना नहीं देख पाते हैं, आभूषण देखने लग जाते हैं। उसी प्रकार ये संपूर्ण प्रपंच सच्चिदानंद घन से परिपूर्ण है, हमारा उनसे ध्यान छूट है। भगवान का ध्यान हृदय से छूटा तो राग द्वेष घर कर जाएंगे। श्रीमद् भागवत सत्यम परम धीमहि का उपदेश देता है। सभी व्यक्तियों में, सभी स्थानों में, सभी वस्तुओं में भगवान ही विद्यमान है। उनका दर्शन करो और अपने हृदय को पवित्र रखना। देखो, आजकल भ्रष्टाचार निवारण की बड़ी चर्चा है। बड़े भारी भारी आयोग बन रहे हैं, बड़े कठोर नियम बन रहे हैं। बड़े विशेष प्रकार की शिक्षा प्राप्त किए हुए परीक्षक बनाए जा रहे हैं, लेकिन व्यभिचार, अनाचार, दुराचार ये सब नष्ट नहीं हो। आज विश्व के सामने सबसे बड़ी समस्या प्रदूषण की है। आज वायुमंडल प्रदूषित है। आज पवित्र नदियों के जल प्रदूषित हैं। रत्न रूप माने जाने वाले दूध, दही, घी आदि प्रदूषित हैं। लोगों के आचार और व्यवहार प्रदूषित हैं। पारिवारिक, सामाजिक, राजनैतिक संबंध प्रदूषित हैं। आज प्रदूषण की बड़ी भयानक समस्या, बड़े बड़े वैज्ञानिक चिंतातुर हैं। इस पृथ्वी का तापक्रम बढ़ रहा है।
ध्रुव प्रदेशों की बर्फ गल रही है, वहां के जीवों की स्थिति संदिग्ध हो रही है, समुद्र तटवर्ती स्थानों की स्थिति संदिग्ध हो रही है। सन 64-65 के वर्ष में हम रोहतांग दर्रे पर गए थे, मनाली के आगे। तो मढ़ी से ही बहुत मोटी बर्फ की परत के ऊपर हमको चलना पड़ा। घोड़ों की भी गति वहां नहीं थी। बकरियों के ऊपर 15-15 किलो सामान लाद करके और रोहतांग दर्रे के उस पार पहुंचाया जाता था। रोहतांग दर्रे पर पहुंचने के लिए बीच में खूनी नाला था, बड़ी सतर्कता से उसे पार करना पड़ता था। रोहतांग दर्रे तक जाना एक प्रयास साध्य कार्य। अभी 1-2 वर्ष पूर्व हम गए, हमको आश्चर्य हुआ। मढ़ी में तो क्या, रोहतांग दर्रे पर भी बर्फ का निशान नहीं था। कई कुछ छोटे छोटे टुकड़ों में बर्फ पड़ी थी और लोग उन्हीं में आनंद ले रहे थे। बर्फ देखने का अवसर नहीं मिला। रोहतांग दर्रे के उस पार तक हम कार में गए, आश्चर्य हुआ। जहां घोड़े में नहीं जाया जा सकता था, वहां हम ठाठ से कार में गए। हमने अपने नेत्रों से यह विकृति देखी है। इतने वर्षों में कितनी बर्फ पिघल गई। किसी समय गोमुख गंगोत्री में ही हुआ करता था, आज कितने किलोमीटर दूर गोमुख हो गया। गंगा माता का जल हमारे सामने कितना स्वच्छ, कितना पवित्र प्रवाहित होता था, और अब हम काशी में दशाश्वमेध घाट में स्नान करने गए। श्रद्धा ने ही केवल स्नान करवाया। दिल्ली में हम जब भी रहते थे, नित्य यमुना जल का आचमन करने जाते थे। ऐसी गंभीर स्थिति हो गई, इस प्रकार से उंगली डुबो करके मुंह में छिटकना भी प्रयास साध्य हो गया। तो हमने भगवती यमुना महारानी से कहा, अब हम आपका मानसिक ही आचमन करें। नदियां राष्ट्र के जीवन की प्रतीक है। हमारे ये विद्वान जीवन जल है, जीवनम जलम, जल का एक पर्यायवाची शब्द है जीवनम। अभी हम भगवान के विराट रूप का जब चिंतन करेंगे तो उसमें इन नदियों को भगवान के विराट के विग्रह की नाड़ियां माना गया है। वृक्षों को भगवान के विग्रह का रोम माना गया है। विकृत जीवन से प्रवाहमान, विकृत जल से प्रवाहमान नदियां, पवित्र नदियां राष्ट्र के विकृत स्वास्थ्य की निशानी। घनघोर जंगल हमने स्वयं देखे हैं। आज आश्चर्य होता है, वृक्ष शून्य, कितने कठोर कानून बने हैं, जंगल काटे जा रहे हैं। कितने कठोर कानून बने हैं, नदियों में कारखानों का विकृत जल प्रवाहित किया जा रहा है।
ये चरित्र का प्रदूषण, ये समाज का प्रदूषण, वातावरण और वायुमंडल का प्रदूषण, परस्पर संबंधों का प्रदूषण इत्यादि जितने भी प्रदूषण का मूल है वो भगवत विस्मृति है। कितने ही कठोर कानून बना लो, धर्म से तात्पर्य समाज और व्यक्ति का रक्षण करने वाला सिद्धांत नियम कानून के जोर से, डंडे के जोर से, पुलिस और सिपाहियों के जोर से, अधिकारियों के जोर से इनसे संभव नहीं। लोग इनसे बचने का उपाय निकाल लेंगे। नियम कानून बनाने वाले ही अपनी व्यवस्था पहले कर लेते हैं। प्रश्न उठता है, जब हम सब परमात्मा की ही सृष्टि हैं, परमात्मा में ही रह रहे हैं, तो परस्पर इतना वैमनस्य क्यों है, इतना दुख क्यों है? इस दुख का, इस वैमनस्य आदि का एकमात्र कारण है, इस सृष्टि का मूल कारण जो परमात्मा है उसको हम सब भूल गए। जब परमात्मा विस्मृत हो जाता है तो धर्म का आश्रय कोई नहीं रहता है, धर्म कहां टिकेगा? भागवत का प्रश्न है, धर्म कम शरणम गतः, धर्म इसकी शरण। आज धर्म कहां है? धर्म का तात्पर्य ही लोग भूल गए हैं। धर्म का प्रेरक, धर्म के रक्षक और धर्म के परम फल वस्तुतः स्वयं भगवान है। उन्हीं भगवान के प्रति जब लोगों के हृदय में प्रीति नहीं रही, उन भगवान के प्रति जब भक्ति नहीं रही, श्रद्धा नहीं रही, तब ये सृष्टि इधर उधर। इसलिए यदि इन सब विकृतियों का कोई परिहार है, यदि राग द्वेष से निवृत्त होना है, तो अपनी दृष्टि को पवित्र करना होगा, अपने अंतःकरण को पवित्र करना होगा। ये सृष्टि में भगवान के दर्शन कर सके। वस्तुतः इस संसार में न हमें कोई दुख देने वाला है, न कोई सुख देने वाला है। जो हमें दुख देता है वो हमें वैराग्य देता है, और जो हमें सुख देता है वस्तुतः वो हमको संसार में फंसाता है। आप जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान इस दृष्टि से कर लें। हम किसी से द्वेष क्यों कर रहे हैं ये पूछ रहा है। जब हमको मालूम हो जाए इन सब रूपों में, इन सब नामों में, इन सब आकृतियों में परमात्मा ही है,
तो हम किससे द्वेष करें? तब हमारे हृदय को क्रोध का प्रवेश कैसे होगा? हमें जब ये दृष्टि प्राप्त हो जाएगी, ये वृक्ष भगवान के रोम हैं, तो हम भगवान के रोम को उखाड़ना नहीं चाहिए। हम एक ओर तो वृक्षों को काटें अनावश्यक रूप से अपने विलास के लिए, और दूसरी ओर भगवान की पूजा करने का ढोंग करें। ये वस्तुतः पूजा है। स्वप्न में भगवान के दर्शन हो, ये साधारण दर्शन। देव मंदिर में भगवान के दर्शन हो, थोड़ा विशेष दर्शन है। लेकिन वस्तुतः वासुदेवः सर्वम् इति, सर्वत्र परमात्मा ही है। सिया राम में सब जग जानी, करम प्रणाम जो जुग। सर्वत्र सर्व में भगवान के दर्शन करना वस्तुतः ये उत्तम दर्शन है। हमारे संत को कुत्ता नहीं दिखाई पड़ता है, आकार में भले वो श्वान हो, लेकिन उन्हें मालूम है ये अंगूठी भले आकृति में है, वस्तुतः सोना ही है। इसीलिए कुत्ता जब रोटी लेकर के भागता है तो संत पीछे पीछे घी का कटोरा लेके भाग रहे। अरे विठ्ठल, अरे चुपड़ तो लेने दे, चुपड़ तो लेने दे रोटी। संत की उस दृष्टि ने, उस श्वान में भी उन्हें भगवान विठ्ठल के दर्शन। गधे को गंगा जल पिला देते हैं, उनमें भगवान रामेश्वर दिखा। जिसको कुत्ते में भी भगवान के दर्शन होंगे, अपने इष्ट देव के दर्शन होंगे, वो किससे राग निज प्रभुमय देखें जगत कासन करें विरोध। यदि कहीं आवश्यक भी हुआ, जैसे शरीर की रक्षा करने के लिए किसी अंग विशेष का शल्य चिकित्सा के द्वारा रोग निवारण किया जाता है, तो अंग का काटा जाना क्रोध पूर्वक नहीं होता है, वो रोग निवृत्ति मूलक होता है, वो भी अनुग्रह। भगवान के दर्शन का सर्वोत्तम स्वरूप ये है, सर्वत्र भगवान के दर्शन। महात्म्य में हम लोगों ने श्रवण किया था, एतस्मात् अपरम किंचित मनः शुद्ध्यै न विद्यते। श्रीमद् भागवत के समान मन की शुद्धि का और कोई अन्य उपाय नहीं, क्योंकि भगवान का स्मरण करने से, भगवान को अंतःकरण में विराजमान करा देने से, अगर वेदांत की दृष्टि से कहा जाए तो भगवदाकाराकारित वृत्ति के उत्पन्न होते ही हुए ही संसाराकाराकारित वृत्ति, राग द्वेषाकाराकारित वृत्ति नष्ट हो जाए। श्रीमद् भागवत हमारे अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए आया है।
जब हमारा हृदय अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तब हमारी इंद्रियों की वृत्तियां भी शुद्ध हो जाती हैं। जब इंद्रियों की वृत्तियां शुद्ध हो जाती हैं तो हमारा व्यवहार शुद्ध हो जाता है, और हमारा संपूर्ण व्यवहार जब शुद्ध हो जाता है तब संपूर्ण प्रपंच, संपूर्ण संसार आनंद से और सुख से आपूरित हो जाता है। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय। ये केवल पाप को ही निवृत्त नहीं करता है, पाप के फल ताप को भी निवृत्त करता है। हमें ताप के रूप में कब अनुभूत होता है? जब अपने प्रेमी से अलग किसी के द्वारा प्राप्त होता है। संतों से कथा सुनी है, दो मित्र जंगल में जा रहे थे। रात्रि का समय हो गया, जंगल पार नहीं कर पाए। उन मित्रों ने कहा, ये जंगल है, यहां वन्य जीवों की आशंका है, इसलिए हम लोगों में से एक जने जागते रहें, क्योंकि जागृतो कुतो है, जो जाग रहा है उसे भय नहीं। दोनों मित्रों में से निश्चित हो गया, प्रारंभ में आप सो जाओ, हम जगेंगे, पीछे हम सो जाएंगे, आप जगना। रात्रि में एक मित्र सो रहा है, दूसरा मित्र जग रहा है। एक सर्प आया, कथा है। सर्प आता है, आपस में सर्प की भाषा वो जानते हैं। पहले 64 कलाओं में, 64 प्रकार की विद्याओं में पशु पक्षियों की भाषा का ज्ञान भी एक कला था। हमारे राजा परीक्षित इस कला से संपन्न हैं, इसीलिए गाय के और बैल के परस्पर वार्तालाप वो समझ सके, पशु पक्षियों की वार्ता भी समझी जा सकती है। वो शब्दजन्य नहीं होती है, वो स्फोटजन्य होती है। अंग्रेजी में बोलो तो भी वृक्ष समझ जाते हैं, संस्कृत में बोलो तो भी वो समझ जाते हैं, हिंदी पंजाबी डोगरी में बोलो तो भी समझ जाते हैं। छोटा बालक भाषाविद नहीं होता है, लेकिन आप किसी भाषा में बोलो वो भाव समझ लेता है। ये स्फोट है, स्फोटना, स्फोटा व्याकरण का सिद्धांत। सांप आया, मित्र ने पूछा क्या बात है, तुम कैसे आए? मुझे इससे बदला लेना है। क्या बदला लेना है? इसने मेरी पत्नी को ताड़ित किया था, उससे खून निकाला था, मैं बदला लेने आया हूं। तो कहा, तुम इसको मारना चाहते हो कि केवल खून लेना चाहते हो? नहीं, मैं तो केवल इसके गले का रक्त ले लूंगा और चला जाऊंगा, मुझे मारना अभीष्ट नहीं है। मुझे रक्त लेने में अगर ये मर जाए तो इसका दोष है, तो मेरा दोष है। तो मित्र ने कहा, अगर मैं तुम्हें इसके गले का रक्त निकाल के दे दूं तो मैं चला जाऊं। तो वो मित्र सो रहा है, दूसरा मित्र उसकी छाती पर बैठ गया, पैर दबा दिए, हाथ दबा दिए और तलवार लेके उसकी गर्दन को छेदन करने लगे। हाथ पैर इसलिए दबा दिए कि कहीं उस थोड़ी सी पीड़ा हो, छटपटाए तो तलवार कहीं अधिक गहरी न लग जाए। तलवार की पीड़ा हुई, मित्र ने आंख खोली, मुस्कुराया और आंखें बंद कर ली।
रक्त निकला, रक्त सर्प को दिया, वो चला गया। कथा है, इसके भाव को ग्रहण करें। ये परीक्षा करने की कोशिश न करें ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। संतों के दृष्टांतों का तात्पर्य ग्रहण करना चाहिए। जब वो सर्प चला गया, प्रातः काल जब वो मित्र उठा, तो उस मित्र ने, जिसने छाती पर बैठ करके नंगी तलवार अपने मित्र के गले पे चलाई थी, वो पूछता है, जिस समय मैं आपकी छाती पर बैठ करके हाथ पैर दबा करके नंगी तलवार लेके तुम्हारे गर्दन को काटने के लिए तैयार हुआ, उस समय तुम्हारे मन में क्या था? उस मित्र ने कहा, जब तलवार का आघात हुआ, घर्षण हुआ, पीड़ा हुई, मेरे नेत्र खुले, ये क्या हो रहा है? नंगी तलवार। आश्चर्य हुआ, लेकिन जब देखा तुम मेरी छाती पर बैठे हो, तलवार तुम्हारे हाथ में है, तो मैं निश्चित हो गया, अरे मेरा मित्र ही तो है, जो कर रहा है हमारे मंगल के लिए। भरोसा मित्र पे किया जाता है, मित्र के साथ संबंध। भगवान के साथ संबंध की अनुभूति करना भागवत का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत। भगवान कहीं सातवें आकाश में बैठा है और हम उनके भय से उनकी पूजा करते हैं। अच्छा है, बहुत अच्छा है। भगवान हमारे, भगवान हमारे संबंधी है। कल सायंकाल हम बैठे थे यहां, एक महात्मा ने अद्भुत बात कही। बहुत जन्मों से बुला रही हूं, कोई तो रिश्ता जरूर। वाह, अद्भुत, आनंद आ गया। वाह, जब तक रिश्ता नहीं बनेगा तब तक आवाज में तड़पन नहीं आएगी, बुलाहट में तड़पन नहीं आएगी। नाटक कितना किया जाए, नाटक का प्रभाव उतना नहीं होता है। हृदय की तड़पन का प्रभाव होता है। कोई तो रिश्ता, भगवान के साथ कोई रिश्ता, भगवान हर रिश्ते को मानने को तैयार है। श्रीमद् भागवत में आगे ईश्वर के लिए अविज्ञात सखा के रूप में वर्णन किया गया, बिना दिखाई पड़ते हुए भी हमारा हित कर रहा है। भगवान सखा है। उपनिषद में आया है, द्वा सुपर्णा सहजा सखाया समान वृक्षम परिशस्वया। जीवात्मा और परमात्मा या ईश्वर सखा, समाना ख्याति ययो। भगवान के साथ कोई संबंध, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो, भिखारी हो, प्रसिद्ध पाप की तू पाप पुण्य है। तोई मोई नाते अनेक मानिए जो भावे। कोई भगवान के साथ संबंध बनाओगे तो तुम्हारा संसार से जो संबंध झूठा जुड़ा हुआ है वो अपने आप टूट जाएगा।
जैसे विवाह होने के बाद कन्या अपने माता पिता के घर को अब अपना नहीं मानती है, मायका मानती है। जिसको कभी नहीं देखा पहले उसको अपना मान लिया, उसका घर अपना घर हो जाता है। चाहे कितने संपन्न घर की लड़की हो, मालकिन तो वो अपनी ससुराल में जाके ही बनती। स्वामिनी, गृह स्वामिनी, वो ससुराल में जाके ही बनती। ये संसार माया का है, माया का है, माया का है। इसमें स्वामित्व का आपादन कभी नहीं। संबंध बना, एक संबंध दूसरे संबंध को तोड़ता है। वैसे संसार से संबंध तोड़ने की कोशिश करो, नहीं टूटता है। लेकिन भगवान के साथ संबंध जोड़ लो तो संसार के साथ संबंध अपने आप टूट। मीराबाई को मालूम नहीं था कि मेरी माँ है। क्या मीराबाई को पता नहीं था ये मेरे पिता हैं? क्या मीराबाई को पता नहीं था मेरी देवर है? क्या मीराबाई इतनी बेवकूफ थी उसे मालूम था मेरी ननद है, ये मेरी सास है? लेकिन जब गिरधर गोपाल से संबंध जुड़ गया तो वो डट के कहती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न। सबके साथ व्यवहार करती है, राणा को संबोधन करके भी बोलती है, ननद को संबोधन करके भी बोलती है। लेकिन सब संबंधों के मूल में वो जानती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न। कोई संबंध मीराबाई ने प्रेम संबंध रखा, मैं तो गिरधर आगे नाचू। लोग कहे मीरा भाई बावरी, सास कहे कुलनासी। आज कुल का नाम सास के कारण चल रहा है या मीराबाई के कारण चल रहा है?